बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक और वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस जो पुराने पेपर्स थे उनमें से कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं और होप कि ये आपको काम आएंगे। इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में वही रूल्स वो बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि कोई बंदा उसको भूल ना जाए। Rule number 1, SVO, subject, S for subject, file, V for verb, fail, O for object, मफूल। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है, यही सबसे बड़ी जो इसकी बेस है। नंबर 2, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हमेशा के लिए। उसके बाद है यूज़ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। ये 3 मेन इसके रूल्स हैं और बाकी हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं। फर्स्ट है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट्स। अब टीचर ने, आपके जहन में यह आ सकता है कि टीचर ने स्टूडेंट को बताया, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने वजाहत की किसकी, लेसन की। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शुरू के 1-2 में मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। ये सब्जेक्ट है, द टीचर सब्जेक्ट है, और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब आपको पता ही है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, लेकिन उसको दूसरी बार इसलिए दोहराया जाता है कि ताकि वो आपको कंफर्म हो जाए और आपके जहन में पुख्ता हो जाए। हम देखते हैं। अब सबसे पहले द लेसन को शुरू में ले आएंगे। लेसन, अब चूँकि इस सेंटेंस में एक्सप्लेन जो है ईडी इसके साथ आएगी, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए आपने वहाँ पे वाज या वर लगाना है। वाज या वर लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब ज़्यादातर वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो ईडी के साथ ही बनती हैं, यानी कि सेकंड भी ईडी और थर्ड में भी ईडी ही इस्तेमाल होता है। तो इनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। इसके अलावा इर्रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेगुलर वर्ब को ही यूज़ करते हैं। टू द स्टूडेंट्स, अब ये देखें इन्होंने लेसन, ये इन्होंने टेल वर्ड्स जो हैं वो बीच में ही यूज़ कर लिए। इसको हम आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। यानी एंड पे बाय वाला लफ्ज़ जो है वो एंड पे लगाएं, वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। नंबर 2, द हंटर इज़ चेजिंग द वाइल्ड गीज़। हंटर शिकारी, चेजिंग पीछा कर रहा है, ताक़ुब कर रहा है। द वाइल्ड गीज़ जंगली मुर्गाबियों का पीछा कर रहा है शिकारी। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं। नंबर 1, यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल हुआ, और चेजिंग, इज़ चेजिंग जब होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी क्या है, इज़, एम, आर, ये 3 उसमें मेन आते हैं, और साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो समझ लें कि आईएनजी जब लगता है तो ये कंटिन्यूस होता है। उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इस्तेमाल हो तो ये प्रेजेंट है। तो अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे अगर तो आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मेन चीज़ इन सब की, इन 3 की तलाश होती है। ये सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये हो गया
वर्ब, और द वाइल्ड गीस जंगली मुर्गाबियाँ, ये होगा ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। ये एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस वी ओ जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, द वाइल्ड गीस। द वाइल्ड गीस, अब चूँकि गूज़ की जमा गीज़ है, ये ज़्यादा है तो उसके ऊपर इज़ आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा के साथ हमेशा आर लगता है, ज़्यादा के साथ इज़ नहीं लगाएंगे। द वाइल्ड गीज़ आर, जो मैंने इससे पिछली वीडियो को आप देख लें, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो V4 इसको कहा जाता है, वर्ब की फोर पोजीशन, तो चेज इंग, चेजिंग, तो इंग को हटाने के लिए हम बीइंग लगा लेंगे, बीइंग हो गया। अब चेज की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चेजिंग, चेज्ड, चेज्ड बाय द हंटर, ये हंटर एंड पे आ गया। उससे पहले पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया, ये मैंने आपको दूसरी ख़ास बात बताई थी। तो अब हम थर्ड को करते हैं। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स इन द पार्क, यहाँ पे द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, तो किस चीज़ को उड़ा रहे हैं बच्चे? काइट्स को। यहाँ पे पार्क को आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। वर्ब पे जो काम करने वाला, जो काम हो रहा है और जिस पे काम हो रहा है, फ़ाइल फेल मफूल, काम करने वाला, काम और जिस पर काम हो रहा है। बच्चे काम करने वाले हैं, काम फ्लाइंग है, उड़ना, और जिस पर काम हो रहा है, उड़ क्या चीज़ रही है? काइट्स, पतंगे। तो यहाँ पे पतंग, काइट्स जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखें काइट्स, ये काइट्स आ गया। अब काइट्स ज़्यादा हैं, इनके साथ आर लगेगा, ऊपर भी एक्टिव में भी आर है तो पैसिव में भी आर ही आएगा। ये हमने इसके मुताबिक करना है। ये अगर ज़्यादा होंगे तो आर लगेगा। उसके बाद फ्लाइंग, इसके भी दो टुकड़े कर दें। ये देखें, ऐसे आप जब भी इसको किया करें, फ्लाई और प्लस ING, ये इसके दो हिस्से हो गए। तो इंग को हटाने के लिए बीइंग लगा, यहाँ पे ये देखें, ये बीइंग लग गया। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लोन बाय द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट बन गया। इन द पार्क, ये टेल वर्ड्स, इनको हमने इनको एंड में इस्तेमाल कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। लाइक करने से कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा, तो जल्दी से लाइक करें ताकि हम आगे बढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। कुछ बच्चे ट्यूशन फ़ीस नहीं दे सकते, हालात आपको पता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। नंबर 4 है द गार्डनर्स वाटर, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। ये नंबर 4 का आपने उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये इसका टेंस कौन सा है। नंबर 4 लिख के आगे टेंस लिख देना। ये लाजमी पार्टिसिपेट किया करें जो सवालात पूछे जाएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी जो है वो टेंसेस पे कितनी ग्रिप है। तो नंबर 4 द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, तो गार्डनर माली वाटर्स पानी देता है, द प्लांट्स, तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, साथ एस लगा है। तो अब गार्डनर माली ने, ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए। इसमें डिफरेंट टेंसेस हैं, ये सारे टेंसेस अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गए तो एक्टिव पैसिव आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे, गार्डनर है सब्जेक्ट, वाटर वर्ब, द प्लांट्स ये है ऑब्जेक्ट। प्लांट्स ऑब्जेक्ट को हमने उठाना है, शुरू में ले आना है। द प्लांट्स
आर क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट है। अब इसका अगला हिस्सा मैं नहीं बताऊंगा, वो जवाब आपने देना है। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग। ये टेल वर्ड्स हैं, इनको हमने एंड पे एज इट इज़ लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, द पुलिस कॉट द थीफ लास्ट नाइट। कॉट, CAUGHE, कॉट, कॉट का मतलब पकड़ा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कॉट की आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। अब मैं आपसे ये जब तक 18 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं फेडरल बोर्ड में, तो 18 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा कि आपकी के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहूँ, लेकिन आप पार्टिसिपेट लाजमी किया करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है, और अगर आपके जहन में कोई मसला मसाइल हो तो वो आप मुझे बता दिया करें। तो कॉट की फ़र्स्ट फॉर्म आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। द थीफ लास्ट नाइट, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस लास्ट नाइट। ये टेल वर्ड्स हैं, ये एज इट इज़ आ गए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। एक्टिव वॉइस नंबर 6, द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म अ प्ले ऑन द एनुअल डे। अ प्ले विल बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑन द एनुअल डे। आपको समझ आ गई या नहीं? इसमें विल, पैसिव वॉइस में विल भी बन गया। परफॉर्म, अदा करना, परफॉर्म्ड हो गया पैसिव वॉइस में आके। बाय द स्टूडेंट्स, बाय लगा, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बन गए, और ये टेल वर्ड्स वैसे ही आखिर में लग गए। तो इसमें जो आप प्ले, यहाँ पे आपको शक हो सकता है कि प्ले का मतलब तो खेलना होता है, ये आपने क्यों लगा दिया? तो ये इस प्ले का मतलब खेलना नहीं है, प्ले का मतलब है ड्रामा। प्ले मीन्स ड्रामा। ड्रामे को इंग्लिश में प्ले भी कहते हैं। A play will be performed by the students. Number 7, the company has launched a new product. यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है a new product. Launched क्योंकि हैज़ आ गया। अब देखें इसमें launched आ गया और इसमें देखें हैज़ भी है। हैज़ जब आ जाए तो आपने फिर उसके मुताबिक करना है। यहाँ पे आपने लास्ट सेकंड फॉर्म को नहीं देखना, यहाँ पे आपने हैज़ और हैव को देखना है, हैड को। तो हैज़ आ गया तो द न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन। जब पैसिव वॉइस होता है तो इसमें उसको हैज़ बीन इस्तेमाल किया जाता है। अगर हैव होगा तो हैव बीन इस्तेमाल होगा, अगर हैड होगा तो हैड बीन इस्तेमाल होगा। लॉन्च्ड, ये लॉन्च्ड, ये जब भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। ये लॉन्च की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड है, बाय द कंपनी। नंबर 8 है द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार येस्टरडे। यहाँ पे इसमें आप बताएं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि हमने अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। ये ऑब्जेक्ट है इसका, माई कार। अब यहाँ पे रिपेयर्ड आ गया। अब देखें इसमें हैज़ और हैव तो नहीं है, तो यहाँ पे रिपेयर्ड की वजह से हमने, ये पास्ट है तो पास्ट के साथ वाज या वर लगाएंगे। अगर एक है उसके साथ वाज लगेगा, अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे वर लगेगा। क्योंकि ये एक है, माई कार है, अगर कार्स होती तो यहाँ पे वर लगता। वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक येस्टरडे। ये टेल वर्ड एज इट इज़ आगे कुछ में उनको शुरू में यूज़ कर लेते हैं, कुछ में, लेकिन ज़्यादातर एंड पे ही यूज़ किया। हरिकेन डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेस इन द आइलैंड। अब इस तरह के जुमले देखकर आपने परेशान नहीं होना। हरिकेन का मतलब होता है समंदरी तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान। डिस्ट्रॉयड का मतलब है तबाह किया, डिस्ट्रॉयड अब आ गया। देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज या वर लगेगा। सेवरल हाउसेस, हरिकेन समंदरी तूफान ने डिस्ट्रॉयड तबाह किए, क्या चीज़ तबाह की? सेवरल हाउसेस। अब ये आपने ज़हन में रखना है। सेवरल हाउसेस, यहाँ पे इसको हम सेवरल हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द हरिकेन,
इन द आइलैंड ऐसे कर सकते हैं, या ये जो लिखा हुआ है सेवरल हाउसेज इन द आइलैंड, इस पूरे को ही उन्होंने इकट्ठा ही कर लिया। वर डिस्ट्रॉयड बाय द हरिकेन। नंबर 10 ये आखिरी है। द टीचर इज़ गिविंग होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। होमवर्क इज़ बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो लाइक में कंजूसी मत किया करें, और इसको सब्सक्राइब भी किया करें, साथ साथ इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ये इंशाल्लाह ताला मैं इंग्लिश के पेपर तक ये चीज़ें बनाता रहूँगा, 9th और 10th स्पेशली, तो आप लोग इसको लाजमी देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।